तो फ्रैक्शंस के हवाले से मैं आपको जरा दोबारा से बता दूं, मैंने क्या बताया? मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। फिर ये यहाँ पर मैंने आपको नंबर्स राइट साइड पे, ये सारे नंबर्स मैंने आपको याद करने को कहे, लिखने को कहे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने बताया कि 2/3 कैसे सॉल्व होगा। क्या आपने इसको ब्रेक कर लिया 2 इंटू 1/3 में, 3/4 को आपने ब्रेक कर लिया 3 इंटू 1/4 में, 5/7 को ब्रेक कर लिया 5 इंटू 1/7 में। अब 14 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये भी तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने अगर किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके साथ जीरो लगा दें और हाफ कर दें। तो 14 के साथ जीरो लगाएंगे तो वो हो जाएगा 140, और उसका हाफ करेंगे तो 70। तो जनाब ये बनेगा 0.7 के आसपास। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शंस आप याद रखेंगे, ठीक है जी। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं। हमारे पास फॉर सपोज है 3/8। तो 3/8 को हम कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। अब 1/8 क्या है? 0.125। तो 0.125 को 3 टाइम्स करना है। तो 0.125 में ना देखें आप इसको, आप इसको देखें 125। तो 125 125 हो गया 250। फिर दोबारा से 125 लाएंगे तो हो जाएगा 375। तो जनाब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.375। एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/6 लिखा हुआ है। फॉर सपोज अब आप देखें 4/5 निकालना है आपने। तो 4/5 को आप कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो जनाब 1/5 जो बेसिकली 0.2 है, तो जिसको हम 2 कंसिडर करेंगे। 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 0.8। अच्छा जी। अब अगर मैं इनकी परसेंटेजेस के हवाले से बात करूं, तो इनकी परसेंटेजेस लिख लीजिए। अगर इसको हम परसेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो 0.5 का मतलब है 50%। ये हो गया जनाब 33.3%। ये हो गया 25%। ये हो गया 20%। ये हो गया 16.7%। ये हो गया जनाब 14%। ये हो गया जनाब 12.5%। जब परसेंटेज के सवाल आप सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शंस आपको हेल्प आउट करेंगे। और ये हो गया जनाब 11.1%। तो ये परसेंट वैल्यू आपको पता होगी तो आपके लिए कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? किसी को मसला यहाँ तक? तो परसेंटेज में हम कुछ नहीं करते, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिटेल में अभी परसेंटेज में आगे जाकर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रैक्शंस के बेसिक क्लियर हो गए आपको। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ। अब फॉर सपोज लिखा हुआ है 8/7। तो 8/7 को आप लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/7। फॉर सपोज लिखा हुआ है 25/9। तो आप 9 का टेबल अगर पढ़ें तो 9 2 ज़ा 18 होता है, 7 बचेगा कैरी। बेसिकली होता क्या है, ये जो होता है ना, ये आपके पास होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर ये नंबर हमारे पास रिमाइंडर है। ये सेम नंबर है, ये रिमाइंडर है। और ये जो 1 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, सो बेसिकली ये हमें शो कर रहा है कि कितने टाइम्स जो है वो उसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास हमें सॉल्व करना है 57/6। तो अब आप पहले टेबल पढ़ेंगे 6 का। तो 6 9 ज़ा 54, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब अगर मैं 3/6 को कैंसिल कर लूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। और 1/2 मुझे पता है कि 1/2 कितना था? 0.5। तो मैं लिखूंगा 9.5, ठीक है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है
जनाब 121 अपॉन लाइक 8, तब आपको 8 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 8 का टेबल अगर आप पढ़ें तो देखें 8 1 ज़ा 8, 4 चला गया कैरी, तो 8 5 ज़ा 40, तो जनाब ये कैंसिल हो रहा है 1 और 5, 15 से 1 बच रहा है रिमाइंडर, तो 1/8 आपको पता है होता है 0.125, तो ये आ जाएगा 15.125। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे फ्रैक्शंस का जो ओरिजिन है वो यहाँ से है। ये वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो आप बड़े मजे से कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर ये वैल्यूज याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन में फंस रहे हो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आ जाइए एडिशन पर, एड सब्ट्रैक्ट। एड सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाएगा फ्रैक्शंस को? फॉर सपोज लिखा हुआ है 2/3 प्लस 4/5। अब आपने ये देखना होता है कि ये एक दूसरे में कुछ कॉमन है या नहीं है। तो 3 और 5 जो है वो डिसजॉइंट नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिंपल इज दैट ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3 4 ज़ा 12, और जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 ज़ा 15। तो जनाब 10 + 12 हो जाएगा 22 अपॉन 15। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहे तो लिखेंगे 1 होल नंबर 7/15। क्लियर है जी? तो बसला इसमें। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अब हमारे पास लिखा हुआ है 4/5 प्लस 7/15। अब आप देखते हो इन दो नंबर्स को। अब इन दो नंबर्स में डिसजॉइंट वाला केस नहीं है, डिसजॉइंट वाला केस नहीं है। तो अब आपने क्या करना है? अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि जनाब या तो आप इसको 5 बना लो या इसको 15 बना लो। तो इसको 5 बनाना मुश्किल काम है, आप डिवाइड बाय 3 करोगे अजीब हो जाएगा। इसको 15 बना सकता हूं मैं। इसको 15 कैसे बनाऊंगा मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 3 से, 15 हो जाएगा। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब इसको देखें आप, ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है 12/15, और ये बन चुका है 7/15। हाँ, अगर आपका हाथ साफ है फ्रैक्शंस पे, आपको ऑलरेडी और अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा जनाब 19/15। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन के सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 9/10। अब फ्रॉम वाला आपको पता है कि बाद में आता है, तो ये लिखा जाएगा 9/10 -3/4। अब आपके पास, अगर आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे जो है ना लंबी नहीं करनी, मुझे सिंपल तरीका बता दें सर, तो आपके पास वही तरीका है कि आप इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई और इनको करें मल्टीप्लाई, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो 9 4 ज़ा 36, 10 3 ज़ा 30, और ये आ गया 40। ये हो जाएगा जनाब 6/40। हाँ, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स आपस में कुछ ना कुछ कॉमन था, तो आपको कैंसिलेशन मिलेगी। तो आपको पता है कि भाई 2 3 ज़ा
और 2 20 ये आपने कैंसिलेशन करनी है। तो आपके पास ये हो गया 3/20। अच्छा जी। अब बच्चे सम टाइम होता क्या है कि इसको सॉल्व करने में परेशान होता है, पॉइंट्स में करने में हमें पता नहीं होता कि भाई पॉइंट्स में किस तरह सॉल्व होगा। तो आप इसको इस तरह समझें कि ये लिखा हुआ है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो 3/2 आपको पता है 1.5 हो जाएगा, और ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो 1/10 जो है वो इसको क्या अफेक्ट करेगा, एक डेसिमल प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर देगा क्योंकि नंबर हो जाएगा छोटा। तो जब भी 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप लेफ्ट शिफ्ट करेंगे पॉइंट को क्योंकि नंबर आपने छोटा करना है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0.15। 0.15 लिखें या आप 3/20 लिखें। बात ये कि अब डिपेंड करता है कि ऑप्शंस आपके पास क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाइए मल्टीप्लाई डिवाइड पे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत ही आसान है फ्रैक्शंस का। फॉर सपोज आपके पास लिखा हुआ है, अच्छा, व्हाई डिड वी टेक एलसीएम एज 40 व्हेन इट वाज 20 फॉर 4 एंड 10। मैंने आपको बताया ना कि आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, कि इसको आप 20 बना लीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको लिख लें 18/20 माइनस 15/20। आंसर वही मिलेगा, आपको आंसर लेकर आना है, जैसे भी चाहे लेकर आए। तो अब इट डिपेंड्स अपॉन कि स्टूडेंट किस में ईजी है। तो जो भी स्टूडेंट जिसमें ईजी है वो उसी मेथड को अप्लाई करे। तो मैं इसमें ईजी हूँ, स्टूडेंट्स इसमें ईजी होते हैं। So it takes more time to take LCM and solve. So is this method applicable everywhere? Yes, it is applicable everywhere. आप इस वाले मेथड को कहीं भी लगा दीजिए, आंसर सही आएगा। इस वाले केस में होता क्या है, बच्चे समटाइम्स एलसीएम में गलती कर देते हैं और टाइम भी लगाते हैं, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है उनको। ठीक है, ओके, शुड आई मूव ऑन? मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास अगर लिखी हुई है A/B मल्टीप्लाई बाय C/D, तो बड़ी सिंपल होती है कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा AC/BD। सिंपल, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अब सम व्हाट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बच्चे फंसते हैं, जैसे कि A/B डिवाइड बाय C/D। तो अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखिए मैंने तो याद किया हुआ है कि मैं एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 80 और मिडल्स वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ BC। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो उसको तरीका ये है कि आप इसको लिख लें A/B डिवाइडेड बाय C/D। देखें जब डिवाइड का साइन हटाएंगे मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा AD/BC। वही आ रहा आपके पास। तो दो तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है जी। अब एक और केस होता है, फॉर सपोज लिखा हुआ है A/B/C। तो इसमें जो ऊपर वाला डिवाइड है वो नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाता है A/BC। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है जो कि नजर नहीं आ रहा आपको। और कैसे लिख सकते हैं इसको, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, आप इसको लिख लें A/B डिवाइड बाय C। जब डिवाइड लिखेंगे तो ये हो जाएगा A/B मल्टीप्लाई बाय 1/C, और ये हो जाएगा A/BC। क्लियर है जी?
अच्छा जी, एक और केस होता है ए अपॉन बी अपॉन सी। अब इसमें नीचे वाला जो डिवाइड है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी। और इसको भी आप इस मेथड से खोल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको आप इस तरह भी किसी भी समझ सकते हैं कि यहाँ ए के अपॉन में 1 लिखा हुआ है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा। तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही वाला है, ये वाला। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट है। क्लियर है जी? बेसिक्स क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करना है जनाब 4 होल नंबर 1/2 को बाय 1 होल नंबर 1/8। तो इसका क्वेश्चन लिखें पहले, क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए 4 होल नंबर 1/2 का मतलब है ये हो गया 9/2। वो कह रहे हैं डिवाइड बाय, किससे करना है, 1 होल नंबर 1/8। तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक है, अब आपको डिवाइड का साइन हटाना है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। उल्टा करके लिख दें, ये हो जाएगा 8/9। कैंसिलेशन करें, आंसर आएगा 4। ठीक है जी। अच्छा जी, रिपीट प्लीज। देखो बेटा, 4 होल नंबर 1/2 को हमने लिखा ऐसे, और 1 होल नंबर 1/8 को लिखा हमने ऐसे। डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये उल्टा होके लिखा जाएगा। जब उल्टा होके लिखा जाएगा तो फिर आप यहाँ पर कैंसिलेशन कर दीजिए कि भाई 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा कैंसिल होके आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर सपोज वो आपसे कह रहे हैं कि 2/3 से आपको क्लोजेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं 11/15, 7/10, 4/5, 1/2, 5/6। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं कि 11/15 की अगर हम बात करें, तो 11/15 जो है बेसिकली लिखा जा सकता है 10+1/15। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 + 1/15। देखते हैं इसको। अगला नंबर है 7/10। ये आपको पता है 0.7 है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब अगला हमारे पास नंबर है 4/5। ये भी आपको निकालना आता है, ये हो गया 0.8। अगला नंबर है 1/2, ये हो गया 0.5, ये भी आपको निकालना सिखा चुका हूँ। 5/6 जो है वो लिखा जा सकता है 1 - 1/6। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 - 1/6, जो कि लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये जो है 1/6 आपको पता है कितना था, ये था 0.167। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा, कैन वी राइट 1/6 + 2/3? हाउ, ये तो समझ लें पहले। वो भी लिख सकते होंगे लेकिन वो मेरा डिजायर्ड आंसर नहीं मिलेगा ना मुझे। ये 0 पॉइंट आ जाएगा जनाब 833, अराउंड यही आएगा मेरा ख्याल है। हाँ, यही आएगा।
जी यही आएगा। तो अब आप बताएं 4/6 इज रिड्यूस्ड टू, इसको देखें उस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इसको लिख लें 4/6 प्लस 1/6। ठीक है, बिल्कुल ऐसा भी सही हो सकता है। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/6। तो अब देखें उन्होंने बोला है क्लोजेस्ट, तब देखें 2/3 खुद क्या है 11 और 15। 0.67। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये हमारा वाला जो नंबर है ना ये क्लोजेस्ट है। क्यों क्यों क्लोजेस्ट है? क्योंकि ये नंबर छोटा है जबकि ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर ग्रेटर है। जब मैं 2/3 में ग्रेटर वैल्यू प्लस करूंगा तो मेरा नंबर दूर हो जाएगा, जबकि मैं जब स्मॉलर वैल्यू ऐड करूंगा तो मेरा नंबर क्लोजेस्ट रहेगा। 11/15 पूछ रहे हैं। देखें 11/15 में मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया 10+1 में, और उसके बाद मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 5 2 सा 5 3 सा, तो 2/3 मिल गया मुझे, जबकि 1/15 एज इट इज कॉपी किया। तो 2/3 में प्लस 1/6 करूंगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1/6 जो है वो खुद ग्रेटर नंबर है, जबकि 1/15 जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर करीब उत्तर होगा और जो ग्रेटर नंबर है वो दूर होगा। बात समझ में आ गई है सबको? क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं मैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4 माइनस 9/10 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1/2। तो जनाब आप क्या करोगे? 4 10 से हो जाएगा 40, 40 माइनस 9/10, ये जगह 2 2 जा 4, 3 1 जा 3/6। डिनोमिनेटर सेम करके और फिर वो जो आपकी ट्रिक थी वो कर लेंगे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हो जाएगा 31/10 और ये हो जाएगा 7/6। तो 31 मल्टीप्लाई होगा 6 से और 10 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो कैंसिल हो जाएगा जनाब। ये हो जाएगा 2 3 जा 2 5 जा। तो आपका जो आंसर है 31 3 जा, देखें 30 का 3 टाइम्स करें। देखें पहले 30 का 3 टाइम्स करें, अब आपको नंबर मल्टीप्लाई करना 93। सीख। 90 हो गया, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 93। बेटा अकबर इसको म्यूट कर दें, बेहतर है चैट यूज करें। सर क्लोजेस्ट विल बी 7/10। क्लोजेस्ट विल बी 7/10, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया 93 और नीचे जो है वो जनाब क्या आ जाएगा 7 5 जा 35। अच्छा, somebody is saying कि हमारा जो क्लोजेस्ट आंसर है वो 7/10 होगा। लेट मी चेक ऑन द कैलकुलेटर, हो सकता है हम कोई मिस्टेक कर रहे हो। अब आ जाइए जनाब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सर आंसर विल बी 3, किसकी बात कर रहे हैं? ये आंसर विल बी 3 की बात क्या कर रहे हैं आप? फॉर दिस क्वेश्चन नहीं, 3 क्यों आंसर आएगा बेटा? आपके सामने 40 माइनस 9 किया, ये हो गया 31। ठीक है, अपॉन में 10 आ गया। यहाँ पर जो है वो 2 टू 4 प्लस 3 7 हो गया, अपॉन 6 आ गया। तो 31 जाके जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 से,
और 7 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो कैंसिल किया हमने, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, 31 इंटू 3 किया तो ये 93 आया, और 7 5 35 आया। तो यही आंसर आएगा, 3 क्यों आएगा? ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पर। अच्छा, अब वहां पर क्या इशू है, जो बच्चे ने मुझे रेज किया वो बिल्कुल ठीक रेज किया है कि इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक की है। 7/10 विल बी क्लोजेस्ट। अब उसकी वजह यह है कि 1/15 भी जो नंबर है, और जब हम इसके साथ प्लस करेंगे तो ये ग्रेटर देन बन रहा है 0.7। तो इसके लिए हमें अब मोर फ्रैक्शंस जो है ना वो याद करने पड़ेंगे। 1/15 जैसे हमने 1/10 तक याद किया था। अब यहाँ पर आप देखें कि शुरू में मैंने आपको 1/9 तक याद कराया था। तो अगर हम आगे नंबर्स को भी याद कर लें तो हम बेहतर तरीके से सवाल को कर सकते हैं। देखिए, एज अ टीचर मैं भी गलती कर बैठा, तो इंसान है, आप भी गलती कर सकते हैं, तो बेहतर है कि और बेहतर इसको कर लें हम। 1/20 तक एटलीस्ट याद कर लें इसको, ताकि हमें नंबर्स को डील करने में आसानी हो। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्लोजेस्ट है वो हमारे पास 0.7 होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट है वो ये होगा। ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं वापस। फ्रैक्शंस मैंने आपको बताया। अब हम चले जाते हैं परसेंटेज पे। क्या बुक आप सबने ले ली है या नहीं? अगर नहीं ली है तो काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कलेक्ट योर बुक्स फ्रॉम क्यू। ठीक है, क्यू से आप जो है वो बुक्स अपनी कलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोग को क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है। अच्छा जी, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश में। अगर हाफ लिखा हुआ है तो उसको हम 1/2 कहते हैं। अगर क्वार्टर है तो उसको हम 1/4 कहते हैं। कहीं लिखा हुआ है 2/5, बेसिकली वो 2/5 है। 3 पोर्शंस आउट ऑफ 7 लिखा हुआ है, बेसिकली ये 3/7। ठीक है जी। आई एम नॉट फ्रॉम कराची सो वेटिंग फॉर इट टू बी डिलीवर्ड। हाँ ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। अच्छा जी। जनाब, गैलन के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो गैलन में जो 1/4 पोर्शन होता है उसको तो क्वार्टर बोलते हैं, जिसको हम क्विंट भी बोलते हैं। और जो 1/16 पोर्शन होता है उसको हम पिंट बोलते हैं। ठीक है। तो कहीं पर आपको गैलन के हवाले से लिखा जाए और कहा जाए क्विंट और पिंट, तो फिर इसका मतलब आपको ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे, 1/4 और 1/16। ठीक है जी। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर जनाब हमारे पास है 30। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि एक शख्स है, अपनी समर वेकेशंस एंजॉय कर रहा है, और समर वेकेशंस के अंदर जो उसने 1/2 पोर्शन है वो एंजॉय किया उसने कैंपिंग में। ठीक है। उसके बाद 1/5 जो है उसने एंजॉय किया बेबी सिटिंग में, और 1/4 जो है वो एंजॉय किया ग्रैंड मदर के पास।
तो इसका मतलब अगर मैं टोटल टाइम निकालना चाहूँ तो तीनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4। अब इस केस में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एलसीएम ले लें इनका, तो 2, 5 और 4 का एलसीएम, 2 1 जा, 2 2 जा, ये हो जाएगा जनाब 5 1 जा। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। तो अब आप देखें 2 को, 2 कितने जा 20 होता है, 2 10 जा होता है, तो यहाँ आएगा 10 1 जा 10। फिर आप देखें 5 को, 5 कैन वी कन्वर्ट देम टू डेसिमल्स एंड देन ऐड देम, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी करवाता हूँ मैं। 1/5 जो है, अच्छा 5 कितने जा 20, 4 जा, तो यहाँ 4 आएगा, 4 5 जा, तो यहाँ 5 आएगा। तो जनाब ये हो जाएगा 19/20। तो वो कह रहा है ये उसने तो स्पेंड कर दिया, जबकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं रिमेनिंग टाइम कितना बचा है उसके पास। देखिए हमेशा टोटल जो है ना फ्रैक्शन, वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 1 में से जो यूज्ड पोर्शन है उसको आप कर दें माइनस। तो 1 से माइनस करने के लिए ये मल्टीप्लाई होगा, 20 1 जा 20, 20 में से 19 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1/20। तो 1/20 पोर्शन उसके पास बच गया। पॉइंट्स वाली बात आपकी बेटा इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो पॉइंट्स में नहीं है, फ्रैक्शंस में है। अगर आप अभी पॉइंट्स में इजीली कर लोगे तो आगे जो ऑप्शन में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे दोबारा फ्रैक्शन में, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ग्लेन स्पेंट 2/5। 2/5 जो उसका अलाउंस है वो उसने कुछ रिकॉर्ड हिट करने के लिए यूज किया। तो पहले मैंने क्या किया, 1 में से 2/5 को माइनस कर दिया, क्योंकि 1 मेरा था टोटल, उसमें से 2/5, ये मेरा आ गया जनाब 3/5, ये मेरा हो गया रिमेनिंग। उसके बाद वो कहता है कि जो भी रिमाइंडर था, ही देन 2/3 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अ गिफ्ट। तो 2/3 ऑफ रिमाइंडर इन्होंने यूज किया गिफ्ट के ऊपर। अब देखें ऑफ का मतलब याद रखें हमेशा होता है मल्टीप्लाई। तो 2/3 था किसका, रिमाइंडर का। रिमाइंडर क्या था, 3/5। तो मेरे पास बच गया 2/5। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ हिज अलाउंस डिड ही हैव लेफ्ट। तो सबसे पहले 2/5 जो है वो उसने रिकॉर्ड में यूज किया था, तो उसके पास कितना बचा था, उसके पास बचा था 3/5, ठीक है। फिर उसके बाद उसने 2/3 ऑफ द रिमाइंडर भी यूज कर लिया, तो उसके पास कितना बचा, 2/5। तो व्हाट पार्ट ऑफ हिज अलाउंस डिड ही लेफ्ट, तो इसका आंसर आएगा 2/5, ठीक है जी। कैन यू रिपीट प्लीज। देखिए आपके पास बुक लाजमी होनी चाहिए, अगर बुक नहीं है तो प्रॉब्लम रहेगा आपके साथ। आप जरा वेट करें, मैं आपको क्वेश्चंस की पिक्चर भेज देता हूँ, जरा व्हाट्सएप पे 1 मिनट रुकिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए।
वुड यू एक्सप्लेन सर हाउ यू गेट 1/20? अच्छा जी, देखिए 1/20 कैसे आया। जब मैं 19/20 को माइनस करूंगा वन में से, तो यह आपको समझना पड़ेगा कैसे हो रहा है। अब देखें, वन के अपॉन में कुछ भी नहीं है। हमारे पास वन के अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो ये 20 जाके वन से मल्टीप्लाई होगा। जब 20 जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो 20 × 1 = 20। 20 में से 19 माइनस किया तो बचेगा 1। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, ये वाला सवाल आप पूछ रहे थे मुझसे। तो हमसे कहा गया कि अलाउंस था ग्लेन के पास, टोटल होता है हमेशा 1। प्लीज होल्ड कीजिएगा। सॉरी। अच्छा जी, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग आंसर इज 1/5। कैन यू एक्सप्लेन? अनम्यूट करके बोलिए इसको। व्हाई इज इट 1/5? Basically, we have total of 1. 2/5 is the allowance on a hit record. So the remainder is 3/5. Okay. So 3/5 is the remainder. He spends a total of 4/5. ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ, ये तो मैंने वो बताया आपको जो उसने रिमाइंडर का यूज किया है, ठीक है। और समझ आ गई। तो हमारे पास 2/5 प्लस 2/5 जो यूज हुआ वो हुआ 4/5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/5। यस, यू आर राइट। मैं मिस्टेकनली इसको देख रहा था, जो कि ये सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द गिफ्ट का है। ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड को देखना भूल गया। तो ये हमारे पास आ गया रिकॉर्ड का, ये हमारे पास आ गया गिफ्ट का। उसको जब टोटल करेंगे 4/5 आ जाएगा। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि 2/5 जो है वो हमारा रिकॉर्ड में यूज हुआ, ठीक है।
वो कह रहे हैं जब रिकॉर्ड में यूज हुआ तो 1 में से 2/5 पोर्शन जो है वो यूज हो गया, तो रिमाइंडर कितना बच गया, 3/5 पोर्शन बच गया। उसके बाद वो कह रहे हैं 2/3 ऑफ द रिमाइंडर गिफ्ट में यूज हुआ, तो 2/3 पोर्शन किसका, रिमाइंडर का, मतलब रिमाइंडर कितना था 3/5, वो यूज हुआ गिफ्ट में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा 2/5। लेकिन ये 2/5 किसका है, गिफ्ट का है। 2/5 किसका था, रिकॉर्ड का था, तो 2/5 रिकॉर्ड में यूज हुआ, ये लिख दिया मैंने। 2/5 गिफ्ट में यूज हुआ, ये लिख दिया मैंने। 2/5 प्लस 2/5 इज 4/5, तो टोटल 4/5 यूज हुआ, तो बच कितना गया 1/5, क्योंकि 1 में से जब आप 4/5 का पोर्शन माइनस करेंगे तो आपको 4/5 बच जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, दोबारा से बता दूं मैं आपको। सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट टर्म्स एग्जैक्टली इंप्लाई दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए जब ऑफ की बात आती है ना तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब रेशो की बात आएगी, रेशो का टॉपिक मैं अलग से पढ़ाऊंगा, तो फिर वहां डिवीजन यूज होगा। तो ऑफ जो है ना वो हमेशा आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यूज करेंगे, पोर्शन की बात आएगी तो आप डिवाइड की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, शुड आई मूव ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है बारबरा's कार हैज अ गैसोलीन टैंक दैट होल्ड 20 गैलन्स। देखिए 20 गैलन इसके पास टोटल है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं व्हेन हर गॉज रीड्स 1/4, तो 1/4 वो कह रहे हैं फुल है, तो 1/4 का मतलब है कि अगर मैं 20 का 1/4 निकालूं, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो इसका मतलब सिंपल, उसके पास 5 गैलन्स है। और उसके बाद उसने पूछा है कि कितने रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग का सिंपल तरीका ये है कि 20 में से आप 5 को माइनस कर दीजिए तो 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 15 गैलन्स आर रिमेनिंग। ओके, क्लियर है जी। Why did you multiply 20 with 1/4? Because they are saying that उसकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो 20 गैलन्स है टोटल, तो 20 गैलन्स, बारबरा कार हैज अ गैसोलीन टैंक दैट होल्ड 20 गैलन्स, तो ये उसकी कैपेसिटी है। जब जी सर कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 7 टू, बिल्कुल मैं थोड़ी देर में करवा देता हूँ आपको। अच्छा, वो कह रहे हैं 1/4 इसका फुल है, तो 1/4 किसका फुल है, ऑब्वियसली बात है 20 गैलन्स का 1/4 जो कि बनता है 5 गैलन, तो 5 गैलन फुल है, तो टोटल कैपेसिटी 20, 20 में से मैंने 5 माइनस कर दिया तो कितना बच गया मेरे पास, 15 बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वेस्ट आई है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 42 जो हैं seniors voted to hold the prom at the Copacabana. This represents 2/9 of the senior class. वो कह रहे हैं 42 जो है ना बेसिकली 2/9 है किसका, टोटल का। सही है, सो मैं ये कह सकता हूं कि 42 इज इक्वल टू 2/9
ऑफ टोटल। आप वर्डिंग पढ़े, वर्डिंग में क्या करें दोबारा से पढ़ के बताता हूँ। 42 सीनियर्स वोटेड टू होल्ड द प्रॉम एट द कोपा कबाना, दिस रिप्रेजेंट्स 2/9 of the senior class. How many seniors did not vote for the Copacabana? देखिए 2/9 ने जो है ये टोटल का है, सही है। 42 सीनियर्स ने वोट किया, तो अगर मैं ऐसे टोटल निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 42 को मल्टीप्लाई करूंगा 9 से, डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा जनाब टोटल। अच्छा, ये तो आ गया टोटल। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी सीनियर्स डिड नॉट वोट, तो मुझे अगर निकालना है डिड नॉट वोट, तो देखें डिड नॉट वोट का मतलब है कि हमारे पास वो पोर्शन कितना था, 2/9 था जिसने वोट दिया था, तो जिसने वोट नहीं दिया होगा वो कितना होगा, 1 - 2/9, जो कि कितना हो जाएगा 7/9। तो इसका मतलब कितना पोर्शन है जिन्होंने वोट नहीं किया, 7/9 पोर्शन है। तो अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है सीनियर्स की, क्वांटिटी ऑफ सीनियर्स हु डिडंट वोट, तो आप क्या करोगे, टोटल को मल्टीप्लाई कर दोगे 7/9 से, तो जनाब टोटल कितना निकला हुआ आपके पास, 42 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7/9, कैंसिलेशन वगैरह कर लीजिए, 9 से 9 कैंसिल होगा जनाब, ठीक है। और आपका अल्लाह वाला करे ये कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 21 ज़ा, तो 21 को अगर हम ब्रेक करके लिख लें 3 × 7, और पहले से पढ़ा हुआ है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा 49, तो 3 × 49 इज बेसिकली 147। अच्छा जी, 147 इज द आंसर। ओके, बात समझ में आ गई है, क्लियर है जी, किसी को मसला है इस सवाल में? क्लियर है सबको? हाँ बिल्कुल, वैसा भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो दोनों तरीके सही है, जिस पे आप इजी हो उस तरह कर लो। टोटल जो आपने निकाला है, आप इसमें से क्या करो, आप टोटल में से माइनस कर दो 42 को, तो वही आंसर मिलेगा आपको। तो मैं बेसिकली इतना डिटेल में आपको इसलिए बताता हूँ ताकि सारी पॉसिबिलिटीज आपको पता हो कि कब सवाल कैसा आता है, आपको नहीं पता होता। तो सारी पॉसिबिलिटीज जब आपको पता होंगी ना, आपको पता होगा कि यार क्वेश्चन किस तरीके से करना है, कोई एक भी चीज मिसिंग हो तो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसलिए मैं आपको हर तरीके से बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ना हो, आप लोगों को पता हो कि यार कब मैंने कौन सा तरीका लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा बेटा, क्लास करते हैं वाइंड अप, ठीक है। और पेज नंबर 30 और 31 पे जो सवालात मौजूद हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। मैं थोड़ी देर में आपको पेज नंबर बता देता हूँ। फ्रैक्शन का टॉपिक मैंने करवा दिया आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको परसेंटेज करवाऊंगा। परसेंटेज पूरा का पूरा डायरेक्टली जो है वो बिल्कुल फ्रैक्शंस के तरीके से होता है। तो मैं आपको क्वेश्चंस अभी होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास से पहले कर लीजिएगा, और आंसर की के हवाले से परेशान ना हो।